हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम बची हुई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपके लिए ऑफिशियल डाटा को ही इंक्लूड किया है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें इंक्लूड की हैं, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको रिटेन कर पाएँ विथ मेमोरी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। ओके, और अच्छे से अपने एग्जाम में एग्जीक्यूट करके आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। So first we will start with the G7. So G7 stand for Group of 7 countries. Okay, तो Group of 7 countries हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्री आ जाती है हमारे पास? That is Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, USA and the European Union. ठीक है, 7 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, मगर इसमें जो यूरोपियन यूनियन है वो रोटेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, हर साल जो होस्ट नेशन होता है वो बदलता रहता है, मगर यूरोपियन यूनियन इस रोटेशन का G7 कंट्रीज में जो रोटेशन होती रहती है उसका वो पार्ट नहीं है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन कोई एक सिंगल कंट्री नहीं है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या है? ग्रुप ऑफ 27 नेशंस। ठीक है, यूरोपियन नेशंस का ये ग्रुप है, इसलिए ये रोटेशन में पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो G7 वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 25 मार्च 1973। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद मत ही रखिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है कि 2022 का होस्ट G7 का कौन है। ठीक है, वो कौन है? जर्मनी है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जर्मनी की कैपिटल क्या है। ठीक है, ईजी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं आपके लिए G8 का भी कंसेप्ट लेके आई हूँ। मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन जो चल रही है इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज G8 में क्या था, G7 नेशंस में जब रशिया ऐड ऑन हुआ था, ठीक है, 1997 में जब रशिया ऐड ऑन हुआ था तो ये क्या बन गया था? ग्रुप ऑफ 8 नेशंस बन गया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, रशिया क्यों यहाँ से बाहर निकाल दिया गया? तो 2014 में रशिया ने फिर से क्या किया था, मतलब पहले जो किया था रशिया ने यूक्रेन पे क्या किया था, अटैक किया था और उसका जो क्रीमियन पेनिनसुला है उसको नेक्स कर लिया था। ठीक है, अक्वायर कर लिया था। उसी की वजह से G7 नेशंस क्या हो गए, रशिया से नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला भाई आप क्यों अटैक कर रहे हो किसी और नेशंस पे, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाते हैं तो पीस के लिए बनाते हैं, किसी पे अटैक करने के लिए नहीं बनाते। तो उन्होंने बोला कि हम रशिया का साथ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जो बुरे काम करेगा उसका साथ हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोबारा से 2014 में G7 नेशंस बन गए फिर से। ठीक है, तो रशिया को 2014 में निकाल दिया गया। ठीक है, तो अब G7 नेशंस इतना कुछ लर्न करने को है, तो आपके लिए ट्रिक मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि आप इजीली वे में इसको कर पाएँ। ठीक है, तो इजी ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, बॉयज़ के लिए खासकर, तो ड्रिंक जूस विथ GF। ठीक है, तो बॉयज़ क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जूस तो पीते ही होंगे, सो उसी से हमने ट्रिक बना ली है। सो J से क्या है हमारा, जापान आ जाएगा। ओके, सो यू से हम यूनाइटेड किंगडम और USA दोनों ले लेंगे। I से इटली ले लेंगे। ओके, C से कनाडा और E से यूरोपियन यूनियन एंड G से जर्मनी और F से हम क्या ले लेंगे, फ्रांस ले लेंगे। ओके, तो इस तरह से इजली वे में आपको G7 नेशंस लर्न हो जाएंगे। ओके गाइस, एक दो बार इसको रिपीट कीजिएगा, आपको खुद ब खुद ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं G20 नेशंस की तरफ। सो ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, G20 स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। ठीक है, उसी तरह से जैसे G7 नेशंस थे हमारे, उसी तरह से ये G20 भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसमें क्या है, 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, सो गाइस, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो G20 मेंबर्स हैं ना, वो कंस्टिट्यूट करते हैं अबाउट 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें जो नेशंस आते हैं वो बहुत बड़े बड़े नेशंस हैं, GDP वाइज भी, ट्रेड वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। ठीक है, तो ये मेजर पोर्शन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का है, GDP का है, ट्रेड का है, तो ये G20 नेशन जो कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है 85% GDP को कंस्टिट्यूट करती है, ट्रेड का कंस्टिट्यूट करती है एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उसमें है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं, तो आंसर आपका G20 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, दैट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 सितंबर 1999। ओके, सो इसका
जो 2022 का जो होस्ट नेशन है वो कौन सा है, इंडोनेशिया है। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो मैंने अपने आपको पिछली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो पढ़ाई है, ठीक है, जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई है उसमें मैंने आपको एक हेडक्वार्टर बताया था जो कि इंडोनेशिया में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया में। ओके, तो चलिए अब कौन कौन सी इसमें कंट्रीज आ जाएंगे, ठीक है, अब तो इसमें 20 कंट्रीज आ जाएंगे, तो किस तरह से इसको याद रखेंगे, तो मैं आपके लिए इसके लिए भी इजी ट्रिक लेके आई हूँ। आई होप आपको वो अच्छी लगेगी। चलिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है गाइस कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके क्वेरीज का आंसर दूंगी। तो चलिए इस ट्रिक को देख लेते हैं। अब से मस्ती, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम जब दे दोगे तो उसके बाद आप सोच लो कि आप क्या करने वाले हो, मस्ती करने वाले हो, ठीक है। तो एज सच ये इल्यूजन ही है गाइस। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो बोलते थे कि 12th में अच्छे मार्क्स ले लो फिर मस्ती होएगी, ग्रेजुएशन में ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन में ले लो, ठीक है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ले लो। तो गाइस अगर आपका मन कर रहा है मस्ती करने का तो आप एक दिन निकाल के कर लीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स और ज़िंदगी की जो स्ट्रगल्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, तो मस्ती आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम पढ़ लेते हैं ट्रिक को, ठीक है। तो अब से मस्ती, ठीक है, मस्ती बड़ी ज़्यादा होने वाली है इसलिए हमने एस को थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है, ठीक है। तो डबल ए से क्या हो जाएगा हमारा, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और बी से ब्राज़ील हो जाएगा, सी से चाइना और यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, और मस्ती से हम करेंगे मेक्सिको, सऊदी अरबिया, ठीक है। मस्ती करने हम कहाँ जाएंगे, मेक्सिको जाएंगे, सऊदी अरबिया जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे, साउथ कोरिया जाएंगे, ठीक है। 3 एस कवर हो गए। टर्की जाएंगे, इंडिया जाएंगे, इंडिया में तो हम ऑलरेडी ही हैं, और इंडोनेशिया जाएंगे, ठीक है। आप हेडक्वार्टर बताइएगा मुझे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो इंडोनेशिया में, ठीक है। प्लस G7 नेशंस, ठीक है। G7 नेशंस का तो मैं आपको ट्रिक पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये सारी कंट्रीज और G7 मिलके G20 बनाती हैं, ठीक है गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नेक्स्ट हम चलते हैं ओपेक की तरफ। चलिए ओपेक को पढ़ लेते हैं। ओपेक स्टैंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंट आई थिंक सबको पता होगा, जब हम डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इंटर गवर्नमेंट होता है, और इंटर गवर्नमेंट क्या होता है, विद इन द सेम कंट्री की जब गवर्नमेंट की बात करते हैं दैट इज इंट्रा गवर्नमेंट। ओके, तो ये क्रिएट कब हुई थी ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्रिएट हुई थी बगदाद में सितंबर 1960 में, ठीक है। बगदाद कहाँ पे है, इराक में है, ठीक है। इराक की कैपिटल है बगदाद। तो वहाँ पे इसकी क्रिएशन हुई थी 1960 में। तो जब इसकी क्रिएशन हुई थी तो 5 फाउंडिंग नेशंस थे, ठीक है, जिन्होंने इसकी ओपेक की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। दीज वर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला, ठीक है। ये 5 नेशन थे इनिशियली, ठीक है। लेटर ऑन इसमें नेशंस ऐड होते गए, फिर इन्होंने क्विट भी कर लिया, ठीक है। बहुत सारे नेशंस आए फिर चले गए, ठीक है। तो लास्ट में टोटल अब कितने बच गए हैं, 13 मेंबर कंट्रीज बन गए हैं, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि ओपेक में कौन कौन सी कंट्री आ सकती हैं, कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो 13 याद रखिएगा ओपेक की कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हेडक्वार्टर, बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। देखिए ये भी पूछ सकते हैं कि पहले हेडक्वार्टर कहाँ था इसका, ठीक है। तो इनिशियल के जो 5 साल थे, ठीक है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी 1960 से 1965 की अगर हम बात करें, तो ये 5 जो साल थे इनिशियल में, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेविया स्विट्जरलैंड में हुआ करता था, ठीक है। मगर लेटर ऑन सितंबर 1965 में क्या हुआ, इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया वियना ऑस्ट्रिया में। ओके, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, to coordinate and unify petroleum policies among member countries to secure fair and stable prices for petroleum producers and efficient economic and regular supply of petroleum to consuming nations, ठीक है। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि फेयर और स्टेबल प्राइसेस हम रखेंगे, ठीक है, ताकि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं पेट्रोलियम के उनको मतलब इक्वली फेयर वे में उनको बेनिफिट होए, और जो कंज्यूमिंग नेशंस हैं उनको भी मतलब अच्छे से वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसका हम हेड देख लेते हैं कौन है, दैट इज़ मोहम्मद सनूसी बारकिंडो। ओके, सो मेंबर कंट्रीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 13 हैं, ठीक है। तो इतने सारे हेड हैं, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो किस तरह से हम याद रखेंगे इसके हेड को, तो देखिए वैन होती है हमारे पास, ठीक है। वैन में पेट्रोल,
ठीक है, राइटिंग का थोड़ा आप देख लीजिएगा। पेट्रोल बरो, ठीक है, बैन में पेट्रोल बरो, ठीक है। तो बैन से हमारा क्या हो जाएगा, वियना हो जाएगा, और पेट्रोल से, ठीक है, ओपेक से याद रखिएगा, ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशंस है तो पेट्रोल से ओपेक याद रखिएगा, और बरो मतलब आप इनके हेड का नाम याद रख सकते हैं, बर्किंडो बरो, ठीक है। तो बैन में पेट्रोल बरो, वियना, ओपेक और बर्किंडो, ठीक है, इनके हेड का नाम है, ठीक है। तो अब इनकी जो मेंबर नेशंस है उनको भी याद कराना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ, किस तरह से हम 13 कंट्रीज़ के नाम याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ट्रिक लेके आई हूँ, दैट इज़ कालिया ने SUV का आई वर्जन खरीदा जो CNG से बहुत ईजी था, ठीक है, ईजी था। कालिया ने SUV का आई वर्जन खरीदा, ठीक है। अब कालिया क्या हो गया यहाँ पे, कालिया के से कुवैत हो गया, ए से अल्जीरिया हो गया, एल से लीबिया हो गया, आई से इराक, और ए से अंगोलिया हो गया, ठीक है। ये हमारा बन गया कालिया, ठीक है। SUV, ठीक है, SUV से सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेनेजुला, ठीक है। आई से हमारा ईरान बन जाता है, CNG से हमारा कोंगो, नाइजीरिया, गबॉन बन जाता है, ओके। और EG से हमारा इक्वेटोरियल गिनिया बन जाता है, ठीक है। टोटल कंट्रीज कितनी हो गई, 13, ठीक है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, कालिया ने SUV का आई वर्जन खरीदा जो CNG से बहुत ईजी था, ठीक है। तो आप एक दो बार पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा, या वीडियो ही प्ले कर लीजिए, ठीक है। अब इतना टाइम तो बचा नहीं है कि हम नोट्स बनाएं या कुछ, ठीक है। एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो खुद से वीडियो को देख के खुद एनालाइज कीजिए कि आपको कितना इसमें रिटेन हो गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको भूल रहा है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप सुबह उठते हैं तो एक दो बार उसी चीज़ को पढ़िए जो आपको भूल रही है, तो यकीन करिए आपको ये ईजिली वे में लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड इट, एंड अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा नहीं लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, ओके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आऊँगी, ठीक है। जो भी इसमें कोई भी अगर क्वेश्चंस जो बन पाते हैं इसमें तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए तब तक, तो फिर हम अच्छे से इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे। और तब तक के लिए आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय गाइस।